10-11 दिन हुए हैं आपकी दवाई खाते हुए। अच्छा, कान में 2026 तो जनवरी से है ना आपको? हाँ, हाँ। हाँ, और जो कान में जितना दर्द पहले होता था? दर्द तो नहीं नहीं, होता था। वैसे दर्द तो नहीं होता था, वो एक चीज अलग थी जो मैंने आपको बताया था कि मुझे कान से महसूस होता है। एक भारीपन बताया था आपने कि भारीपन होता था। वो सिर में होता था, कभी इधर होता था। और हम्म। एक मतलब बहुत बारीक सा दर्द होता था कान से, मुझे लगता था कि कानों से है। हाँ, वही जो आपने दर्द बताया था कि एकदम से होता है, वो अब ठीक है? हाँ, वो अभी तो कान से तो नहीं हुआ है, नहीं समझ में आया है। ठीक है। और दूसरा जो है भारीपन है, वो उतना ही हो रहा है या भारीपन में भी कुछ कमी है, कान के भारीपन में? नहीं, भारीपन 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 अभी नहीं है। एकदम से बहुत तेज होता था, वो शूटिंग पेन बताया था आपने। ठीक है हाँ। ना, तो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट अभी नहीं है फिलहाल, 10-11 दिन में। हाँ अभी। और दूसरा जो फर्क आपको लगा है वो है कि भारीपन जो है वो भी हल्का हो गया है। ठीक है, अभी इसके आगे भी चल रहे हैं हम। ठीक है ना, अब जो तीसरी चीज है आपने जो बताई है कि अभी गीलापन रहता है। ठीक है, तो गीलापन जो अंदर है ना, इसको हमने सुखाना भी नहीं है, मैंने कोई ऐसी दवाई ही नहीं दी आपको कि वो सूख जाए। ठीक, अच्छा। हम जो फिर वो। दवाइयां दे रहे हैं वो अंदर से जो हड्डियों में से डिस्चार्ज होता है, हम्म। हड्डियों के अंदर से आता है, ये वैसे ही नहीं आता। तो हड्डियों अच्छा। को ठीक करने के लिए दवाई दी है कि हड्डियां जैसे जैसे ठीक होंगी तो डिस्चार्ज होना कम होता जाएगा, बंद हो जाएगा। सुखाने की दवाई अच्छा। दूंगा तो वो एक बार सूखेगा, 10-15 दिन, महीने बाद फिर शुरू हो जाएगा। हमने हड्डियों को ठीक करना समझ। है अब, क्योंकि हड्डियों में फर्क आ रहा है, इसीलिए आपको भारीपन में फर्क लग रहा है। कि जो पहले भारीपन होता था, दर्द का मतलब क्या होता है कि अंदर जो पस है, एब्सेस बन रही है, तो वो अंदर की तरफ हमें दर्द करती है। तो ये छोटे छोटे से जो अच्छा, संकेत होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो ये लगता था जैसे डॉक्टर ये लोग दवाई दे देते हैं, कान सूख जाता है तो उसी तरीके से सूख सूख जाएगा, वो गीला है वो गीला ही होके रह गया, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। जो आप दवाइयां ले रहे हो ना सुखाने की, इसी की वजह से तो हेयरिंग लॉस बढ़ता है। जब वो सुखाने की दवाइयां देते हैं तो डिस्चार्ज भी सूख जाता है, और अंदर नसें भी सूख जाती हैं, तभी तो सुनने में दिक्कत आ जाती है। अच्छा। अभी जो हम दे रहे हैं दवाइयां, उससे डिस्चार्ज बनना बंद होगा। फर्क समझो आप, अच्छा। अच्छा। हाँ हाँ। बनना बंद करना है हमने उसको। तो वो निकलेगा तो है ही है बाहर जितना है, जब तक बन रहा है, लेकिन बनना बंद होना चाहिए। जो जी। और पेशेंट्स के भी आप देखते हो तो उनका क्या है, बनना बंद होता है कि हाँ जी अब मेरा बिल्कुल सूख गया जी, अब बनता ही नहीं है, निकल ही नहीं रहा है कुछ। तो निकल क्यों नहीं रहा है, वो इस वजह से नहीं निकल रहा है कि मैंने कोई ऐसी दवाई दे दिया कि उसको सुखा दिया है। जो अंदर हड्डियों में जहां जहां से और लीकेज हो रही है, जहां से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का मतलब यही होता है कि अंदर हड्डियां खराब हो अच्छा। रही हैं, हड्डियों में से लीकेज हो रही है। तो उन हड्डियों को जो है मेडिसिन उसको बिल्कुल सही कर देगी, उसको परत बना देगी। जैसे घर में कहीं से टुंटी लीक हो रही होती है तो क्या करते हैं, उसको सही ढंग से पैकिंग करते हैं तो सही हो जाती है। एलोपैथिक में हम्म, ऑपरेशन से करते हैं वो। जी। हम अपनी मेडिसिन से उसकी पूरी रीमॉडलिंग कर देते हैं, वो अंदर से पूरा जो है, अंदर से और बाहर से वो भर जाएगा, पूरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर निकलना बंद होगा। सर ठीक है ना। कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कान में ऐसे उंगली डाल के ना, खुजली वगैरह सी होती है अंदर कुछ। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, अपने सरसों के तेल में ईयरबड को भिगो लो और अच्छी तरह निचोड़ लो। अच्छा। पूरा अच्छी तरह निचोड़ के बस हल्का सा, क्योंकि वो जो आपने बताया आपने एक बीमारी, आपकी 25/1/26 की रिपोर्ट में ऑटोमाइकोसिस, अच्छा। आप हाँ। ही की रिपोर्ट में थी जो मैंने नोट की हुई है। तो ऑटोमाइकोसिस क्या होता है कि हम देसी भाषा में जो बोल देते हैं कि खारिश हो रही है, ये अंदर बेसिकली फंगस है, फंगल इन्फेक्शन है जो आपको प्रॉब्लम करता है। तो हमारी दवाई इसको भी बनना बंद करेगी, इसको भी बनना बंद होएगा। उसके लिए टेम्परेरी जो है आप वो लगा सकते हो, बिल्कुल हल्का सा, ना के बराबर, कि पता भी ना चले कान को कि तेल अंदर रह गया है कुछ, या टच किया गया है। वो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, जो खारिश बहुत ज्यादा है वो कम हो जाएगी। लेकिन अंदर से जो फंगल इन्फेक्शन है, ये सारा फंगस हमारी दवाई से ठीक होएगा, कि फंगस ठीक भी हो जाए और बनना भी बंद हो जाए। और जब ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी उसके बाद पर्दा बनना चाहिए। अगर जी सर, तो पर्दा प्रॉब्लम पहले बन खत्म। गया और इन्फेक्शन अंदर रह गया तो वो नुकसान करेगा। तो जब बिल्कुल। सारी चीजें, जब आप ये बताओगे कि हाँ अब मुझे कान में आवाजें नहीं चुभती हैं, अब मुझे जो दर्द होता था वो नहीं होता है, जो भारीपन है वो नहीं होता है, अब मुझे आवाजें समझ आने लगी हैं, पहले से अच्छा सुनने लगा है, जो घूंघू की आवाज एक रेगुलर टिनिटस वाली आपकी चलती थी वो कम होनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब 10-20-30% हम अंदर ठीक हो गए हैं, 40%। और वो फिर पर्दा बनना शुरू होएगा। अच्छा। हाँ जी, पर्दा भी बन जाएगा दवाई से, अंदर नसें भी बन जाती हैं दवाई से, जो कॉकलिया के सेल्स खराब हो जाते हैं, जो हड्डियों में डिफेक्ट है वो भी ठीक हो जाएगा। हमें पूरी तरह से इसको अच्छा। ठीक करना है। और 10-11 दिन आप भी समझदार हो कि 10-11 दिन कुछ भी नहीं होते।